ड्रामा सीरियल रहमत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि शान साहब और मिनाल दोनों परिशे के घर उसका रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं, जहां शान साहब सबके सामने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि मैंने परिशे के साथ साथ बारी के साथ भी अच्छा नहीं किया और इसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। मगर परिशे सबके सामने कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं ये शादी नहीं कर सकती। वो सबके सामने इनकार करके अंदर चली जाती है। वहीं अलीज़े अंदर परिशे के पास आती है, जहाँ परिशे अलीज़े से पूछती है कि सब लोग चले गए। अलीज़े कहती है कि फ़िलहाल तो चले गए हैं मगर बहुत जल्द वापस आएंगे। परिशे हैरानी से कहती है कि क्या मतलब, जिस पर अलीज़े कहती है कि दादी ने बारी भाई के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। वो तुम्हारा रिश्ता बहुत इज्जत से लेकर आए हैं, प्लीज़ इसको कबूल कर लो। ये सुनकर परिशे हैरान परेशान हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी दादी ने हाँ कर दी है, क्योंकि वो मुंह पर सबके मना करके आ चुकी होती है, फिर भी उसकी दादी हाँ कर देती हैं। वहीं हम लोग देखेंगे कि परिशे की दादी उसके पास आती हैं और उसे समझाने लगती हैं कि बारी बहुत अच्छा लड़का है, बारी से ज़्यादा अच्छा लड़का इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बारी इनाया को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है। इनाया बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो बारी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन बारी उससे कहता है कि मैंने डैड को पहले ही कह दिया था कि मैं परिशे से ही शादी करूँगा। ये सुनकर तो इनाया हैरान परेशान रह जाती है कि बारी आखिर क्या कह रहा है, जिस पर बारी मज़ीद कहता है लेकिन मेरे डैड ने मुझे फ़ोर्स किया था कि मैं ये रिश्ता निभाऊँ। इनाया को अब शदीद गुस्सा आने लगता है। वो बारी से कहती है कि परिशे से शादी करनी है तुम्हें, ये तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया जब तुम मेरे रिश्ते के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहे थे। वो बारी से कहती है कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मेरा हाथ थाम लोगे और जब दिल चाहेगा तुम मुझे बीच में छोड़ दोगे। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पर बारी उसे कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ तो शादी तुमसे कैसे कर सकता हूँ। वो बग़ैर मज़ीद बारी की कोई बात सुने घर चली जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है और घर जाकर अपनी माँ के गले लगकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वहीं हम देखेंगे कि सुफियान साहब को जब पता चलता है कि शान साहब ने उनकी बेटी के लिए मना कर दिया है, वो बहुत गुस्सा होते हैं और उनके ऑफिस जाते हैं, जहां वो शान साहब को काफ़ी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी क्या डिज़र्व करती है और क्या नहीं ये मैं बेहतर समझता हूँ, तुमने अच्छा नहीं किया। यहाँ तक कि वो उनको धमकी देते हुए कहते हैं कि तुमने अपने भाई के पीठ में छुरा घोंपा है शान, कहीं इसका खुमियाजा मिनाल को ना भुगतना पड़े। आप सबको क्या लगता है, क्या इस सब किए की सज़ा मिनाल को मिलेगी और क्या राहील और मिनाल का ताल्लुक़ इस सब से मुतासिर होगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।